गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में। हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और एवं उनकी परिभाषा और उनसे संबंधित कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया। आज हम तुल्यकारिता के बारे में पढ़ते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो तुल्यकारिता की परिभाषा हम सर्वप्रथम देखते हैं कि किसी ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ को जी से जी डैश पर एक तुल्यकारिता कहते हैं यदि फलन एफ एकैकी हो, अर्थात एफ ए बराबर एफ बी हो तो ए बराबर बी होना चाहिए। दूसरा, एफ आच्छादक हो, अर्थात एफ जी इज इक्वल टू जी डैश हो। तथा तीसरी, एफ एक समाकारिता हो, अर्थात एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यदि कोई प्रतिचित्रण एफ एकैकी हो, आच्छादक हो एवं समाकारी हो किसी ग्रुप जी से जी डैश पर, तो हम उस प्रतिचित्रण को तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। अर्थात हमारे पास में कोई भी समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है यदि वह समाकारिता एकैकी एवं आच्छादक हो, अर्थात बाइजेक्शन हो। तुल्यकारिता के कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कि प्रत्येक ग्रुप जी के लिए तत्समक प्रतिचित्रण आई जी से जी में जो कि डिफाइन होता है आई जी एक्स बराबर एक्स, तत्समक प्रतिचित्रण जो स्वयं को स्वयं से प्रतिचित्रित करता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी से स्वयं पर एक तुल्यकारिता होती है क्योंकि स्पष्टतः आई जी एक एकैकी भी है और आच्छादक भी है तथा किन्हीं ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए आई जी ए बी बराबर ए बी होगा और ए की वैल्यू आई जी ए और बी की वैल्यू आई जी बी होगी। अर्थात यह जो प्रतिचित्रण है या हम कहें ये जो तत्समक प्रतिचित्रण है ये एकैकी भी होता है, आच्छादक भी होता है और समाकारी भी होता है। तो यह प्रतिचित्रण तुल्यकारी प्रतिचित्रण कहलाएगा तथा जी से जी में आई जी एक तुल्यकारिता कहलाएगी। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन डिफाइन है जेड प्लस से 2z प्लस की ओर, और वह डिफाइन है कुछ इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो यह जो फंक्शन f है यह समूह z से 2z पर एक तुल्यकारिता है क्योंकि यदि हम कोई भी दो अवयव x1 और x2 z के लें तो सर्वप्रथम ये तुल्य समाकारी होता है। समाकारी प्रूफ करने के लिए हमने f ऑफ x1 प्लस x2 लिया। चूँकि हमारे पास में जो डोमेन है उसमें z दिया हुआ है तथा z प्लस के सापेक्ष एक ग्रुप है, यानी यहाँ पर संक्रिय प्लस की है और कोडोमेन में भी हमारे पास संक्रिय प्लस की है। तो f x1 प्लस x2 इज इक्वल टू डिफाइन है 2 ऑफ x1 प्लस x2, और इसको हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2x1 की वैल्यू f ऑफ x1 प्लस 2x2 की वैल्यू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हमारे पास में f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 आ जाता है। अतः f एक ग्रुप समाकारिता है। दूसरा, f एकैकी है। यदि हम दो एलिमेंट लेके चले z के और उनकी इमेजेस को मान के चलें कि उनकी इमेजेस इक्वल है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 यदि हम मान के चलें तो f ऑफ x1 की वैल्यू 2 ऑफ x1, f ऑफ x2 की वैल्यू 2 ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, यानी वह अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यह फलन एकैकी भी है
तथा प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक 2x के लिए हमारे पास में z में एक x विद्यमान होगा, तो यह आच्छादक भी होगा। फलतः z इज आइसोमॉर्फिक टू 2z, और जो f है वह तुल्यकालिता होगी z से 2z के मध्य। अब हम तुल्यकालिता पर एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम इस प्रकार है, ए होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम ग्रुप G onto G dash is an isomorphism if and only if kernel of F is equal to E। अर्थात किसी ग्रुप G से समूह G डैश पर परिभाषित आच्छादक समाकारिता F तुल्यकालिता होती है यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ F में सिर्फ तत्समक अवयव हो, यानी कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू E हो। इस थ्योरम को हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि माना F ग्रुप G से G डैश पर एक तुल्यकारिता है एवं कैपिटल K समाकारिता F की एक अष्टी है, तब हम प्रूफ करेंगे कि कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू E होगा, यानी कर्नल ऑफ F में सिर्फ E अवयव आएगा। तो यदि हम ये मान के चलें कि A यदि G का अवयव है तो A K का भी अवयव होगा, और जब A K का अवयव होगा दिस इम्प्लाइज F A इज इक्वल टू E डैश कर्नल की डेफिनेशन से, एंड दिस इम्प्लाइज F A इज इक्वल टू F E, क्योंकि E डैश मैप होता है E को, यानी F E बराबर E डैश होता है, तो हम E डैश की जगह F E लिख सकते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू E, अर्थात F जो है वह हमें तुल्यकारिता दी हुई है, तो यह समाकारिता भी होगी, यह एकैकी भी होगी। तो चूंकि एकैकी है F, तो यदि दो अवयवों की इमेज इक्वल है तो वह अवयव भी बराबर होंगे, अर्थात F A इज इक्वल टू F E है तो A बराबर E होगा। अतः K इज इक्वल टू E, यानी हम एक अवयव मान के चले थे कर्नल का A, और हमने प्रूफ किया कि वह अवयव E है, अर्थात कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ E ही आएगा। इसके अपोजिट कन्वर्सली हम मान के चलें कि F ग्रुप G से G डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है तथा F की अष्टी K बराबर E है, तब हमें प्रूफ करना है कि F एक तुल्यकारिता है। तो तुल्यकारिता प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर समाकारिता दी हुई है और आच्छादक दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एकैकी प्रूफ करना है कि F एकैकी है या F इज़ 1 1। तो हम मान के चले कि A और B दो अवयव हैं G के, और ये माना कि दोनों की इमेज बराबर है। देन दिस इम्प्लाइज हमने दोनों तरफ FB इन्वर्स अप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो हमारे पास में RHS में आया E डैश, दैट इज़ FA FB इन्वर्स इज इक्वल टू E डैश। अब चूंकि F समाकारिता है तो हम इसको लिख सकते हैं FAB इन्वर्स इज इक्वल टू E डैश। दिस इम्प्लाइज AB इन्वर्स बिलोंग्स टू K, एंड दिस इम्प्लाइज AB इन्वर्स इज इक्वल टू E, क्योंकि K के अंदर सिर्फ और सिर्फ तत्समक अवयव है, सो A इज इक्वल टू B। अतः F एकैकी आच्छादक समाकारिता है, फलतः ये एक तुल्यकारिता होगी। इसके आगे आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, केलीज प्रमेय। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। इसको प्रूफ हम करते हैं कुछ इस तरह से कि सर्वप्रथम हम ये मान के चलते हैं कि माना G एक समूह है तथा G के प्रत्येक अवयव A के संगत G में एक प्रतिचित्रण F है। हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, F A सबस्क्रिप्ट में A x इज इक्वल टू AX फॉर ऑल
एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी के प्रत्येक अवयव ए के संगत हम एक प्रतिचित्रण एफ ए डिफाइन करते हैं। एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ ए भी जी का अवयव है चूँकि और एक्स भी जी का अवयव है तो ए एक्स भी जी का अवयव होगा। अतः एफ ए एक फंक्शन है जी से जी डैश में, पुनः दो अवयव जी के लेकर चलते हैं तो पुनः किन्हीं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए बाई, दिस इम्प्लाइज फंक्शन की डेफिनेशन से ए एक्स बराबर ए वाई, और कैंसिलेशन लॉ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, अर्थात एफ इकाई की भी होगा, या हम इसको कहें एफ ए इकाई की है। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट मिसिंग है। तथा प्रत्येक x बिलोंग्स टू जी के लिए a इनवर्स x बिलोंग्स टू जी ऐसा अवयव होगा कि जब हम a इनवर्स x पर एफ ए ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में x प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक a इनवर्स x बिलोंग्स टू जी के लिए हमारे पास प्रत्येक x बिलोंग्स टू जी के लिए जी में ही अवयव प्राप्त होता है, अर्थात जो एफ ए है वह आच्छादक भी है, अर्थात जो हमारे पास में फलन एफ ए है ये इकाई की भी है, आच्छादक भी है, तो यह एक क्रमचय होगा। फलतः एफ ए ग्रुप जी का एक क्रमचय है। अब माना जी डैश इज इक्वल टू एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, हमने एक समुच्चय लिया जी डैश जिसमें अवयव हैं प्रतिचित्रण प्रकार के, जहाँ ए बिलोंग है जी को करता है, तो स्पष्टतया जी डैश सबसेट होगा एस जी का, जहाँ एस जी जो होता है वह जी के सभी क्रमचयों का ग्रुप होता है। अब हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है, तो हमने यहाँ पर एक ग्रुप जी लिया है तथा हमारे पास में एक क्रमचय का जो समूह है वह जी डैश है। और जी डैश एस जी का अवयव होता है। अब हमें जी और एस जी को आपस में तुल्यकारी प्रूफ करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक फलन डिफाइन करेंगे, उसको हम 1-1-on-2 एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फाई जी से जी टू एस जी सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम देखते हैं कि किन्हीं एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई। अतः फाई ग्रुप जी से एस जी पर एक समाकारिता हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी। इसके आगे परिणामतः फाई जी इज इक्वल टू जी डैश क्रमचय ग्रुप एस जी का एक उपग्रुप है, और फाई ग्रुप जी से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ यह प्रूफ करेंगे कि फाई इकाई की है, तो फाई को इकाई की प्रूफ करने के लिए हम दो अवयव जी के लेके चलते हैं और उनकी इमेजेस को हम बराबर मान के चलते हैं। तो हमने माना फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, दिस इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड दिस इम्प्लाइज एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स। दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ ए हमारे पास में ए एक्स बराबर बी एक्स आएगा, और बाय द कैंसिलेशन लो ए इज इक्वल टू बी हमें प्राप्त होगा, अर्थात फाई ए बराबर फाई बी देन ए इज इक्वल टू बी, अर्थात फाई इकाई की है। फलतः फाई समूह जी से क्रमचय ग्रुप जी डैश पर एक तुल्यकारिता होगी, अतः जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसके आगे हम एक थ्योरम एक एग्जाम्पल है, वो भी आइसोमॉर्फिज्म पर डिपेंडेंट है, इसको हम प्रूफ करते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं का योज्य ग्रुप R प्लस
धनात्मक वास्तविक संख्याओं के गुणनात्मक ग्रुप r प्लस मल्टीप्लाई के तुल्यकारी होता है। तो हाँ, जैसा हम पिछले सवालों में हमने किया, हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सबसे पहले और उसको हम 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो यहाँ हमने एक फंक्शन लिया f r2 r प्लस और उसको हमने डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब चूंकि हम जानते हैं कि नहीं x1, x2 बिलोंग्स टू r के लिए x1 डज नॉट बिलोंग्स टू x2, दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर x1 डज नॉट इक्वल टू e रेज टू द पावर x2 एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यह भी एकई की प्रूफ करने का एक तरीका है कि हम ये मान के चलें कि दो अवयव बराबर नहीं हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होगी। तो हम यहाँ पर दो अवयव लेके चले x1 और x2 r के, और हमने माना कि दोनों बराबर नहीं है और यहाँ पर प्रूफ किया कि इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं है, तो f एकई की होगा। तथा आच्छादक प्रूफ करने के लिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r प्लस के लिए r के अंदर ही log x एक ऐसा अवयव होगा कि जब हम log x पर f ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में x प्राप्त होगा कि f log x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर log x एंड इज इक्वल टू x, दैट इज f इज ऑन टू f आच्छादक है। पुनः समाकारिता प्रूफ करने के लिए दो अवयव x1 और x2 r के लिए हमने f ऑफ x1 प्लस x2 लेकर चले एंड इसकी परिभाषा से ये बराबर होगा e ऑफ x1 प्लस x2 और इज इक्वल टू e ऑफ x1 डॉट e ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ x2, अर्थात f एक समाकारिता भी है। तो इस प्रकार जो f होगा वह ग्रुप r प्लस से ग्रुप r प्लस गुणा पर एक ऐसी समाकारिता है जो एकई की है और आच्छादक है, अतः ये एक तुल्यकारिता होगी। तो परिणामतः r प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू r प्लस मल्टीप्लाई। तो आज हमने ये 3 थ्योरम्स के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े, 2 थ्योरम्स पढ़ी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड या आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड और थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।